मार्वल की डिटेलिंग कमाल की है। डायरेक्टर ने रोड्स को चोट लगने का सीन ऐसे ही नहीं रखा था, ये कहानी में आगे आने वाली बड़ी बात के लिए था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी स्टार्क का सबसे अच्छा दोस्त रोड्स विजन की गलती से हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। लेकिन सोचिए, विजन जैसा परफेक्ट रोबोट फाल्कन के बचते ही तुरंत रिएक्ट कर सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? हॉस्पिटल में टोनी ने विजन से यही पूछा और उसका जवाब चौंकाने वाला था। आखिर एक रोबोट का ध्यान कैसे भटक सकता है? ये सवाल मुझे तब समझ आया जब मैंने विजन और वांडा के रिश्ते पर ध्यान दिया। यहीं से सब शुरू हुआ था। विजन का ध्यान सिर्फ वांडा ही भटका सकती थी, पर विजन तो रोबोट था, उसके कोट में इंसानी भावनाएं थी ही नहीं। मतलब किसी ने बाद में विजन में इंसानी भावनाएं डाली। मैंने यह सुराग पकड़कर सीन दोबारा देखा और आखिरकार समझा कि ये काम किसने किया। जब हॉकाई और विजन आमने सामने थे, हॉकाई जल्दी हार गया, लेकिन जैसे ही वांडा आई, पूरा माहौल बदल गया। ध्यान से देखिए, विजन के माथे की पीली माइंड स्टोन लाल हो जाती है। वांडा ने न सिर्फ विजन की प्रोग्रामिंग बदली, बल्कि वो शक्ति भी कंट्रोल करने लगी जो पहले सिर्फ विजन के पास थी। यानी इसी पल वांडा का जादू और माइंड स्टोन की ताकत एक हो गई और इंसानी भावनाएं विजन में आ गईं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी इसका सबूत मिलता है। जब वांडा विजन की माइंड स्टोन तोड़ती है, विजन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। ये लाइन वांडा को हिम्मत देने और दर्शकों को दिखाने के लिए थी कि माइंड स्टोन में वांडा का जादू बचा था। बाद में व्हाइट विजन को भी इसी तरह इंसानी भावनाएं दी गईं।